त्रयोविंशत्यधिकशतमोऽध्यायः। अश्विनी कुमारों की कृपा से महर्षि च्यवन को सुंदर रूप और युवावस्था की प्राप्ति। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर कुछ काल के बाद जब एक समय सुकन्या स्नान कर चुकी थी, उस समय उसके सब अंग ढके हुए नहीं थे। इसी अवस्था में दोनों अश्विनी कुमार देवताओं ने उसे देखा। साक्षात देवराज इंद्र की पुत्री के समान दर्शनीय अंगों वाली उस राजकन्या को देखकर नासत्य संज्ञक अश्विनी कुमारों ने उसके पास जा ये बात कही। 1-2 वामोरु, तुम किसकी पुत्री और किसकी पत्नी हो? इस वन में क्या करती हो? भद्रे, हम तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। शोभने, तुम सब बातें ठीक बताओ। 3 तब सुकन्या ने लज्जित होकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवेश्वरों, आपको विदित होना चाहिए कि मैं राजा शर्याति की पुत्री और महर्षि च्यवन की पत्नी हूँ। 4 मेरा नाम इसमें सुकन्या प्रसिद्ध है। मैं संपूर्ण हृदय से सदा अपने पतिदेव के प्रति निष्ठा रखती हूँ। ये सुनकर अश्विनी कुमारों ने पुनः हंसते हुए कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इस अत्यंत बूढ़े पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? वीरू, इस वन में तुम की भांति प्रकाशित हो रही हो। भामिनी, देवताओं के यहाँ भी तुम जैसी सुंदरी को हम नहीं देख पाते हैं। 5-6 भद्रे, तुम्हारे अंगों पर आभूषण नहीं है। तुम उत्तम वस्त्रों से भी वंचित हो और तुमने कोई श्रृंगार भी नहीं धारण किया है, तो भी इस वन की अधिकाधिक शोभा बढ़ा रही हो। 7 निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, यदि तुम समस्त भूषणों से भूषित हो जाओ और अच्छे वस्त्र पहन लो तो उस समय तुम्हारी जो शोभा होगी वैसी इस मल और पंख से युक्त मलिन वेश में नहीं हो रही है। 8 कल्याणी, तुम ऐसी अनुपम सुंदरी होकर कामभोग से शून्य इस जरा जर्जर बूढ़े पति की उपासना कैसे करती हो? 9 पवित्र मुस्कान वाली देवी, वो बूढ़ा तो तुम्हारी रक्षा और पालन पोषण में भी समर्थ नहीं है, अतः तुम च्यवन को छोड़कर हम दोनों में से किसी एक को अपना पति चुन लो। 10 देवकन्या के समान सुंदरी राजकुमारी, बूढ़े पति के लिए अपनी इस जवानी को व्यर्थ न गंवाओ। उनके ऐसा कहने पर सुकन्या ने उन दोनों देवताओं से कहा। 11 देवेश्वरों, मैं अपने पतिदेव च्यवन मुनि में ही पूर्ण अनुराग रखती हूँ, अतः आप मेरे विषय में इस प्रकार की अनुचित आशंका न करें। तब उन दोनों ने पुनः सुकन्या से कहा, शुभे, हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं, तुम्हारे पति को तरुण और मनोहर रूप से संपन्न बना देंगे। तब तुम हम तीनों में से किसी एक को अपना पति बना लेना। इस शर्त के साथ तुम चाहो तो अपने पति को यहाँ बुला लो। 12-13 राजन, उन दोनों की यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। ये सुनकर च्यवन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देववैद्यों ने जैसा कहा है वैसा करो। 14-15 पति की यह आज्ञा पाकर सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से कहा, आप मेरे पति को रूप और यौवन से संपन्न बना दे। उसका एक कथन सुनकर अश्विनी कुमारों ने राजकुमारी सुकन्या से कहा, तुम्हारे पतिदेव इस जल में प्रवेश करें। तब च्यवन मुनि ने सुंदर रूप की अभिलाषा लेकर शीघ्रता पूर्वक उस सरोवर के जल में प्रवेश किया। 16 राजन, उनके साथ ही दोनों अश्विनी कुमार भी उस सरोवर में प्रवेश कर गए। तदनंतर 2 घड़ी के पश्चात वे सब के सब दिव्य रूप धारण करके सरोवर से बाहर निकले। उन सब की युवावस्था थी। उन्होंने कानों में चमकीले कुंडल धारण कर रखे थे। वेश भूषा भी उनकी एक सी ही थी और वे सभी मन की प्रीति बढ़ाने वाले थे। 17-18 सरोवर से बाहर आकर उन सबने एक साथ कहा, शुभे, भद्रे, वरवर्णिनी, हम में से किसी एक को जो तुम्हारी रुचि के अनुकूल हो अपना पति बना लो। 19 अथवा शोभने, जिसको भी तुम मन से चाहती हो उसी को पति बनाओ। देवी सुकन्या ने उन सबको एक जैसा रूप धारण किए खड़े देख मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति को ही स्वीकार किया। महातेजस्वी च्यवन मुनि ने अनुकूल पत्नी, तरुण अवस्था और मनोवांछित रूप पाकर बड़े हर्ष का अनुभव किया और दोनों अश्विनी कुमारों से कहा, आप दोनों ने मुझ बूढ़े को रूपवान और तरुण बना दिया, साथ ही मुझे अपनी यह भार्या भी मिल गई, इसलिए मैं प्रसन्न होकर आप दोनों को यज्ञ में देवराज इंद्र के सामने ही सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। यह मैं आप लोगों से सत्य कहता हूँ। 20-23 ये सुनकर दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्नचित हो देवलोक को लौट गए और च्यवन तथा सुकन्या देवदंपति की भांति विहार करने लगे। 24 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां सौकन्ये त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः। 123
इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा प्रसंग में सुकन्योपाख्यान विषयक 123वां अध्याय पूरा हुआ। 123